आज की वीडियो उन मम्मीज के लिए है जिनका कि बेली फैट बहुत बढ़ा हुआ है। तो एक प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे प्रेगनेंसी के बाद हमारे पेट में एक प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से पेट जल्दी से कम नहीं होता है, चाहे हम कितनी भी एक्सरसाइज कर लें। तो ये प्रॉब्लम कैसे डायग्नोज करनी है और उसके बाद उसकी सही एक्सरसाइज कौन सी है जिससे कि आप जल्दी से अपना पेट कम कर सको। तो अगर आपका भी पेट कम नहीं हो रहा, आपने बहुत सारी एक्सरसाइज कर ली है, तो आज की वीडियो आपके लिए है। तो आइए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुमन चौहान और मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। तो ये प्रॉब्लम क्या है? इस प्रॉब्लम का नाम है डायस्टेसिस रेक्टी। इस प्रॉब्लम में होता ये है कि जो हमारे मसल्स होते हैं पेट के, जिनको बोलते हैं रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स, कुछ लोगों के आपने देखा होगा जो वेट ट्रेनिंग करते हैं, बॉडी बिल्डर होते हैं, तो उनकी सिक्स पैक दिखाई देते हैं। तो ये उसी मसल्स की वजह से दिखाई देता है। अब ये मसल्स होता है, ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। जैसे हमारे दो हाथ हैं, तो इस तरीके से ये मसल्स होता है, आपस में जुड़ा हुआ होता है प्रेगनेंसी से पहले। लेकिन जैसे जैसे प्रेगनेंसी होती है, पेट बढ़ता है, तो ये सेपरेट होना शुरू हो जाता है, खुलना शुरू हो जाता है। यानी कि इसके बीच में जो लिगामेंट इसे बांध के रखता है वो लूज होना शुरू हो जाता है। लेकिन जब प्रेगनेंसी के 9 महीने बाद डिलीवरी होती है तो उसके बाद ये अपनी पोजीशन में नहीं आ पाता, यानी कि लूज हो जाता है। और इसे टाइट करने के लिए हमें कुछ ऐसी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी जिससे हम वापस से इसको स्ट्रॉन्ग बना सके, इसके बीच के जो लिगामेंट है उसको स्ट्रॉन्ग बना सके, स्ट्रेंथन कर सके, और जिससे ये जो मसल है ये अपनी पोजीशन में आ सके, टाइट हो सके, और जिससे हम कोई भी एक्सरसाइज करें बाद में और उस वजह से हमारा जो पेट का फैट है वो आसानी से जा सके और हमारा पेट पहली पोजीशन में आ सके। तो कैसे डायग्नोज करना है आइए देखते हैं, उसके बाद इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। तो डिलीवरी के 4-5 महीने बाद जब भी आप शुरू करें कि मुझे एक्सरसाइज शुरू करनी चाहिए, अपने पेट को आपको कम करना है, तो सबसे पहले ये चेक करें कि आपको डायस्टेसिस रेक्टी की प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इसके लिए इस पोजीशन में आप लेट जाएंगे और सांस को छोड़ते हुए आप अपनी गर्दन को उठाएंगे। आपकी जो उंगलियां है उसको आप बेली बटन के अंदर डालेंगे, बेली बटन जो नाभि होती है उसके अंदर डालेंगे। तब आप देखेंगे आपकी उंगलियां इस तरीके से चौड़ाई में, चौड़ाई ऐसी होती है इस तरीके से, कितनी उंगली जा रही, 1 जा रही, 2 जा रही, 3 जा रही है। जैसे मैं अभी करके बताती हूँ। तो फ्रेंड्स मेरी एक उंगली जा रही है, एक उंगली अगर आपकी जाती है इस तरीके से चौड़ाई में, तो यानी आपका जो ये मसल्स है बिल्कुल सही पोजीशन में टाइट है, तब आपको डायस्टेसिस रेक्टी की प्रॉब्लम नहीं है। अगर 2 जा रही है तो थोड़ा सा ओपनिंग है, यानी थोड़ा सा ओपन हुआ है, तो हल्का सा डायस्टेसिस रेक्टी आपको है, उसके लिए आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी ठीक करने के लिए। अगर 3 जा रही है तो बहुत ज़्यादा खुला हुआ है और उसके लिए आपको कम से कम 2 महीने एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। तो चलिए जानते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज कौन सी है डायस्टेसिस रेक्टी की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए। तो आपको इस तरीके से नी को बेंड करना है। पहली एक्सरसाइज में हाथों को जमीन के ऊपर रखना है और सांस छोड़ते हुए एक लेग को धीरे धीरे हील से खिसकाते हुए ऐसे ले जाना है और फिर सांस लेते हुए वापस, नाक से सांस लेते हुए वापस, फिर मुंह से सांस छोड़ते हुए दूसरी लेग को ऐसे खिसकाना है और जमीन के ऊपर ही खिसकाते हुए वापस ले आना है। फिर ऐसे ही पहली लेग से और फिर वापस, फिर ऐसे ही दूसरी लेग से और फिर वापस। ये आपने कम से कम 15 टाइम करना है। आपका जैसे पहले दिन है तो 15 बार किया, एक हफ्ते तक आपने 15 बार किया, लेकिन अगले हफ्ते आप 30 बार करेंगे दोनों लेग से। तो इस तरीके से आपकी पहली एक्सरसाइज हो गई। अब सेकंड एक्सरसाइज, इस तरीके से अपनी लेग को उठा लेंगे 90 डिग्री की पोजीशन पे। आपके नी और आपकी लेग ऐसे होनी चाहिए। पंजों को थोड़ा आगे की तरफ बढ़ा लेंगे और इस तरीके से अपने टो को जमीन पे लगाएंगे। पहले एक लेग से खाली आपकी उंगलियां लगनी चाहिए, आपकी एडी नहीं। इस तरीके से आपको ये भी पहली बार 15 बार करनी है दोनों लेग से और बाद में अगले हफ्ते आप 30 बार करेंगे। तो ये दूसरी एक्सरसाइज हो गई। अब तीसरी एक्सरसाइज, इसी तरह से अपनी लेग को रखेंगे ऐसे, दूसरी लेग को सीधा करेंगे, एक लेग को बेंड रखेंगे और फ्रेंड्स इसे इतनी ही हाइट पे ले जाना है जैसे आप मेरा आप देख रहे हैं। कुछ लोग ऐसे कर लेंगे, ऐसे ऐसे नहीं करना है शुरुआत में,
क्योंकि आपका जो मसल्स है वो अभी लूज है। तो आपको पहले कम करना है, मतलब लेग को जो जैसे स्ट्रेच करने वाला है, बहुत हल्की वाली एक्सरसाइज करनी है। ये तीसरी एक्सरसाइज। अब चौथी एक्सरसाइज में आप इतना रखेंगे, लेग को पूरा खोलेंगे नहीं, और जैसे इस तरीके से दोनों लेग को ऊपर नीचे करेंगे, पूरा नीचे तक नहीं ले जाना है, इतना ही ऊपर रखना है। ये एक्सरसाइज भी आप 30 सेकंड के लिए कर सकते हैं पहली बार में, यानी 15 टाइम्स। पांचवी एक्सरसाइज में सांस को छोड़ते हुए अपने ग्लूट्स को ऊपर उठाएंगे। बहुत थोड़ा ही ग्लूट्स उठाना है, बहुत ज़्यादा नहीं उठाना है। मतलब आपको ऐसी एक्सरसाइज करनी है जो आप स्मूथली कर रहे हैं, जैसे बहुत आराम से। अगर रख सकते हैं तो कुछ सेकंड के लिए यहाँ पर होल्ड भी रख सकते हैं, होल्ड रखें, फिर वापस। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी, इस तरीके से आप अपनी लेग को बेंड कर लेंगे, हाथों को ऐसे उठा लेंगे सीधा, और एक साइड का आपका हाथ ऐसे जाएगा और एक साइड की लेग आपकी मतलब आप सीधी करेंगे, यानी कि अपोजिट साइड का आपका लेग सीधा होगा और अपोजिट साइड की लेग सीधी होगी। देखिए कैसे, यहाँ पे कुछ सेकंड के लिए होल्ड करेंगे और फिर वापस पोजीशन में, फिर दूसरी साइड का लेग और दूसरी साइड की आपका हाथ। ये एक्सरसाइज भी आप पहली बार में 15 टाइम करें, और जब आपको एक हफ्ता हो जाए तो अगले हफ्ते आप 30 बार करें। इसके बाद लास्ट एक्सरसाइज है साइड प्लैंक। अगर आप कर पाओ तब आपको साइड प्लैंक करना है। नॉर्मल प्लैंक जो होता है जिसमें आप नीचे की साइड अपना मुंह रखते हैं, तो वो नहीं करना है, साइड प्लैंक करना है। अगर आप अच्छे से कर पाओ, कुछ सेकंड के लिए होल्ड रखेंगे, जितना आप होल्ड कर सकते हो, इसी तरीके से। तो फ्रेंड्स, अगर आपको डायस्टेसिस रेक्टी की प्रॉब्लम है तो शुरू में आप 1 महीना ये एक्सरसाइज करेंगे और फिर दोबारा से देखेंगे कि कितनी उंगलियां, आपकी जो नाभि है उसके अंदर कितनी उंगलियां जा रही है। अभी भी आपका जो रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स है वो अभी भी ओपन है या टाइट हो चुका है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको 1 महीना, 2 महीना, या हो सकता है जिनकी 3 उंगलियां जाती है, ज़्यादा प्रॉब्लम है, यानी जो ये मसल्स है वो ज़्यादा लूज है, तो हो सकता है उनको 3 महीने भी ये एक्सरसाइज करनी पड़ जाए। जब आप ये प्रॉब्लम से आप बिल्कुल ठीक हो जाएं, आपका मसल टाइट हो जाए, तो उसके बाद आप दूसरी एक्सरसाइज कर सकते हैं जो पेट को कम करने वाली होती है। लेकिन उससे पहले कोई भी दूसरी एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है, जो मैंने बताई है यही एक्सरसाइज आपको करनी है। अगर आप ये एक्सरसाइज नहीं करेंगे और कोई भी अपनी मर्जी से आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका पेट कम नहीं होगा, बल्कि ये प्रॉब्लम और बढ़ती चली जाएगी और आपको आगे जाकर आपका पेट और ज़्यादा बढ़ सकता है। तो इसके लिए ये एक्सरसाइज करनी ज़्यादा जरूरी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो
तो उसको लाइक शेयर जरूर करें। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।